बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बादामी कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत टेस्टी बनता है। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका बनता है और दानेदार कौरमा बनाकर तैयार करूँगी। देगी स्टाइल का कौरमा बनेगा, तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा बादामी कौरमा बनाना शुरू करते हैं। कोरमा बनाने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो दही है और इस दही का थोड़ा सा खट्टा होना ज़रूरी है क्योंकि कौरमे में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दही के साथ हमने यहाँ पर अब बादाम शामिल करने हैं। बादामी कौरमा है तो बादाम ज़रूर शामिल करेंगे। इसमें साथ साथ आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बादामों को मैंने तेज़ गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। इससे क्या होता है, बादामों का छिलका आराम से निकल जाता है। बादाम शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाता है और एक क्रीमी टेक्सचर आता है कौरमे में। तो बस अभी हम दही के साथ इनको ब्लेंड कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ली है 1 किलो चिकन के हिसाब से। आप अगर 1.5 किलो या 2 किलो चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो उसी हिसाब से दही का इस्तेमाल भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं अच्छे से इनको ब्लेंड कर रही हूँ और एक बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर इसका इस वक्त बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बन चुका है। अब हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं और मैरिनेशन करके रखनी है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, यकीन करें चिकन की एक एक बोटी में से कौरमे की खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर रही हूँ और पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और इसके अलावा मैं रेडीमेड कौरमा मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। घर का मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख लीजिएगा। तो बस अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं क्योंकि पैकेट के मसाले में ऐसा होता है बाज़ दफ़ा नमक कम रहता है, मिर्चें कम लगती हैं, तो अपने हिसाब से दोनों चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। यकीन करें चिकन की एक एक बोटी में से कौरमे की बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस अभी इनको मैं रख रही हूँ मिक्स करके आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कोरमा बनाने के लिए हम तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 1.25 कप के बराबर मैंने तेल शामिल किया था। उसी में मैंने प्याज को भी ब्राउन करके निकाल लिया है। अभी आधा घंटा गुजरा है। आधा घंटे के बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। बस अब ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। चिकन पकना शुरू होगी, उसके बाद अब इसको कवर करके रखिएगा सिर्फ 10 मिनट के लिए। आपने इसका पानी रिड्यूस नहीं करना, आपने दही को भूनना नहीं है, बस इसमें पानी रहना चाहिए। चिकन को हम सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अगर ज़्यादा आप इसको कवर करके रखेंगे चिकन ज़्यादा टेंडर हो जाएगा और फिर कौरमे में वो टूट जाता है। तो अभी चिकन पकना शुरू हुई है, बस अब इसको हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। इस वक्त 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन का पानी एज इट इज़ मौजूद है और अभी हमने इसको भूनना नहीं है। बस अभी हम इसी वक्त इसमें प्याज शामिल करेंगे। अगर आपने दानेदार कौरमा बनाना है तो आप प्याज को चूरा करके शामिल कीजिएगा। तो ये मैंने तकरीबन 4-5 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके इसको हाथ से चूरा किया है। आप ग्राइंड मत कीजिएगा, दानेदार कौरमा नहीं बनेगा। तो बस ये प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही हम प्याज ऐड करते हैं इसका रोगन निकल कर आना शुरू हो जाता है। तो बस इसको बिल्कुल हल्की आंच पर मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। इसी दौरान चिकन मज़ीद टेंडर हो जाएगा। तो इस वक्त 5 से 7 मिनट के बाद आप कौरमे की कंडीशन देख सकते हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है और आप इसका टेक्सचर देख लें, बहुत क्रीमी टेक्सचर है। बहुत टेस्टी ये कौरमा बना था। मैंने ना तो इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया था ना कौरमा एसेंस ऐड किया था। ये बहुत टेस्टी कौरमा बना था। तो आप इसको नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल दावतों वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम उसी तरीके से आप बनाएंगे, यकीन करें बहुत टेस्टी कौरमा बनेगा। सबसे पहले आपने इसकी मैरिनेशन करके रखनी है चिकन के साथ कम से कम आधे घंटे के लिए। दूसरे नंबर पर आपने इसको क्रीमी टेक्सचर देना है तो बादाम या
काजू का पेस्ट बना लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, प्याज को हाथों से चूरा करके ऐड करना है, दानेदार कौरमा बनेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह तो कौरमा बहुत मज़ेदार बनेगा। तो इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही पुररौनक है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। कौरमे को आप इस तरह से बादाम के साथ गार्निश करके सर्व कीजिएगा। तो आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।